हाय दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेस्ट टेक्निकल क्रिएटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में देश में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी पॉपुलेशन है करोड़ों अरबों में जो नहीं जानती, जिनका नाम है संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को मन में जो टूटी हुई आस है, जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनको उठाया है। अपने मोटिवेशनल स्पीचों से और मोटिवेशनल तरीकों से उनको आगे ले गए हैं जिंदगी में। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो लाते रहें और आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहें। चलिए, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा और आप खुद भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां लेकर रखी हैं। डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, तो वहां एक दिक्कत आती है, या तो आपकी एज को ज्यादा बताया जाएगा या कम बताया जाएगा। ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि आपकी अगर 17 साल की उम्र है तो आपको किसी भी कंपनी में लिया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आप 18 साल के नहीं हुए हो। और अगर आप 25, 30, 40 इससे ऊपर निकल गए तो वहां भी दिक्कत आ रही है। एज का जो फैक्टर है वो हमेशा आपको दिक्कत देगा। अगर आप जॉब की तरफ भागते हैं तो हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग जॉब की तरफ भागते हैं, यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुर्दशा है। क्यों? ये बात हमारे मन में बचपन से डाली गई है कि हम जॉब की तरफ ही भागें, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। इसी से देश जो है नीचे जाता है, कोई भी देश हो। अगर वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो यंगस्टर हैं, ये यंग जनरेशन है, अगर जॉब की तरफ कूच कर रही है तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि नौकरी करके आप हमेशा नौकर ही बनेंगे, मालिक तो बन नहीं सकते। भाई, नौकरी करने वाला नौकर ही होता है और नौकरी करने वाला कभी भी अपने बस में नहीं होता। उसका जो चाबुक है किसी और मालिक के हाथ में होता है। तो आपको अपना चाबुक खुद अपने हाथ में रखना है। तो सबसे पहले तो ये भूलना है कि आपको जिंदगी में नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन मायूस नहीं होना है। लेकिन हो सकता है कि मेरी बात आपके समझ में नहीं आए, तो मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं उनका नाम है संदीप माहेश्वरी। उनके करोड़ों लाखों वीडियो आपको यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिल जाएंगे। आपके उनके सेशन भी होते हैं, आप सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे संदीप माहेश्वरी तो बहुत सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे वीडियो देख सकते हैं। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो, 50 वीडियो। अगर आप बिल्कुल जिंदगी से थक गए, हैरान रह गए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप वो वीडियो देखेंगे ना, तो शायद आपके अंदर भी आशा की एक नई किरण जगेगी कि हाँ, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअल में हमारे अंदर, आपके अंदर या किसी और के अंदर एक ऐसी चीज है जो कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। हर आदमी के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो केवल वही कर सकता है। अगर हम उसी चीज पर बात करें, उसी चीज पर काम करें, उसी चीज पर फ्यूचर अगर हम देखें अपना, तो वो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे के थोपे गए आंकड़ों पर ही काम करते हैं, अपना कुछ नहीं है। हम बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम, एलएलबी, जो भी डिग्रियां करते हैं वो किसी की देखा देखी में ज्यादा करते हैं। उसमें हमारा खुद का कोई योगदान नहीं है। हमारा मैथ में 0% इंटरेस्ट है, लेकिन हमने बीटेक कर रहे हैं या किसी और चीज कर रहे हैं जिसमें मैथ यूज हो रहा है। लेकिन आपको करना वो है जो आपका मन कहता है, आपका दिल कहता है। अब बिजनेस की और नौकरी की मैं आपको परिभाषा बता दूं कि आप नौकरी करोगे, मान लो कोई ग्रेजुएट बंदा है तो उसको प्राइवेट कंपनी में अगर नौकरी मिलेगी तो 15 से 16 हजार की मिलेगी लास्ट खिंच के, वरना 8 हजार से स्टार्ट होती है ज्यादातर केस में। तो आप अगर बिजनेस करोगे तो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस उठा लीजिए, आप 50 हजार से नीचे नहीं जा सकते। अगर आपकी बिजनेस करने की क्षमता सही है और आपकी जो चुनाव है, चुनाव मतलब आपने बिजनेस को सीख कर किया है, क्योंकि हर चीज को सीख कर करना पड़ता है। क्यों? आपने ज्यादातर देखा होगा जहां हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जस्ट सामने खिलौनों की दुकान मिल जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि जब हॉस्पिटल है, बच्चों का हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल के सामने खिलौने की दुकान क्यों होती है? उसका एक पर्टिकुलर कारण है।
ये मार्केट में पहले से रिसर्च हुई है, रिसर्च के अनुसार ही ऐसा हुआ है। जब छोटा बच्चा है, जब हम किसी बड़े डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो बच्चा जो है रोने लगता है। अब बच्चा रोने लगेगा तो किसी भी माँ बाप को, भैया एक तो बच्चा पहले से बीमार है, वो परेशान है, तो किसी भी माँ बाप को अच्छा लगेगा कि वो रोता रहे, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला 3 घंटे बाद तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हारा नंबर है 73वां। तो वो क्या करेंगे, बच्चे को खिलौने की दुकान में ले जाएंगे और बच्चे को बहलाएंगे, बच्चा ये लेगा वो लेगा, ये लेगा वो लेगा। इससे क्या होगा कि डॉक्टर तो अपनी फीस लेगा जो भी 1000-2000, खिलौने वाले ने भी 500 ले लिए, है कि नहीं? ये उनका जेन्युइन कस्टमर हो गया। अब आप एक और एग्जांपल देखिए, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही पराठे की ढकेल आपको अवश्य मिलेगी, भटूरे की ढकेल आपको अवश्य मिलेगी। क्यों भाई? यात्री जो यात्रा कर कर आया है वो अवश्य भूखा ही होगा। 70% यात्री भूखे ही होते हैं, तो कुछ ना कुछ खाकर जाएंगे, या जो बैठने जा रहे ट्रेन में वो खाकर चढ़ेंगे। तो वहां एक जेन्युइन फैक्टर है। शराब का ठेका, शराब के ठेके के सामने आपको अंडे की ढकेल अवश्य मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई शराब जब आप पी रहे हो तो चखना भी चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो आप देखिए ऐसी चीजें होती हैं। तो इस तरह की अगर आप मार्केट रिसर्च के साथ किसी बिजनेस में उतर रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गलत जगह गलत चीज खोलोगी तो दिक्कत आ जाएगी। स्कूल के सामने हमेशा पुस्तकालय खोला जाता है, यानी बुक सेलर। स्कूल के सामने बुक सेलर ही अच्छा लगेगा। अब स्कूल के सामने तुम कुछ और खोलोगे, शराब का ठेका खोलोगे, तो वो तो बिकेगा ही नहीं। वहां कौन लेगा? बंद ही करा देंगे लोग दुकान को, यहाँ क्यों खोल ली? दिक्कत है कि नहीं? तो बिजनेस में आप किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक ढकेल पर जो बिजनेस कर रहा है कि उसकी इनकम 50,000 से ऊपर हो सकती है। अब उसके बेनिफिट सुन लीजिए कि वो जब चाहे उस ढकेल को ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसे एक दिन का नुकसान होगा, बाकी उसकी सैलरी पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उससे रिकवर कर लेगा। कोई बॉस नहीं है उसके ऊपर, कोई टेंशन नहीं है इस तरह की। तो आपको सब चीजों को छोड़ के, अपनी शर्म को छोड़ के वो काम करने चाहिए जिनसे करने से आपका भविष्य बनता है। कोई भी काम जिंदगी में छोटा बड़ा होता ही नहीं है। ये सिर्फ हमारी और आपकी सोच है, जो कि उन 4 लोगों ने डाली है, जिन 4 लोगों को आपको और आपके परिवार से जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके पास कोई परेशानी आ जाए, अभी आपको कुछ रुपयों की चंद जरूरत पड़ जाए, 1,00,000-2,00,000 की, तो आप उन 4 लोगों को कॉल लगा लेना। अगर 4 रुपए भी दे जाए तो गारंटी है। फिर आप उन 4 लोगों की सुनते ही क्यों हो? आपको सिर्फ अपनी सुननी है। आप यहाँ पर अमर नहीं है, और ना ही आपको ऊपर वाले ने किसी को यहाँ खुश करने के लिए भेजा है कि आपको अपने समाज को या देश को खुश करके रखना है। ना, आपको अगर अच्छा जीना है तो आपको खुद को खुश रखना है पहले तो। जब आप खुद खुश रहेंगे, जनता अपने आप दुखी रहेगी आपसे। क्योंकि हिंदुस्तान का एक फैक्टर है, जब कोई व्यक्ति ज्यादा खुश दिखाई दे तो उससे लोग उल्टे दुखी होने लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप किसी के कंधे पर सर रख के रोओगे तो वो भी आपसे मजाक करने लगेंगे, क्योंकि यहां हमेशा चिरे हुए पर नमक, यानी कटे पर नमक डालने वाले ही लोग हैं। आपका मजाक उड़ाएंगे। आप उनसे कैसी भी बात शेयर करना, अपने गम की दुख की, तो दुख में आपके साथ नहीं खड़े होंगे वो। यहाँ दावत में एक आदमी को बुलाओ 3 पहुंच जाते हैं, दुख में एक को बुलाओ 1 भी नहीं जाता। ठीक है? तो ये दिक्कत है हिंदुस्तान की। तो आपको ये समझना है कि आपको जॉब करनी है तो बिजनेस करना है सबसे पहले तो। और आप किसी काम में माहिर हैं तो पहले तो आपको वो काम करना चाहिए, चाहे वो मेहंदी लगाना हो, चाहे वो कटिंग करना हो, चाहे वो अंडे की आमलेट बनाना आता हो आपको, चाहे गोलगप्पे बनाने आते हो आपको, चाहे गाड़ी रिपेयरिंग करना आता हो आपको, चाहे परचून की दुकान का काम करना अच्छा लगता हो आपको। कुछ भी ऐसा काम है XYZ, पहले आपको वो काम करना है। किसी के बहकावे में ना आए कि आप CGL का फॉर्म भर रहे हैं, जबकि आपसे निकलना नहीं है छोटा सा भी टेस्ट। भाई क्यों भर रहे हो फॉर्म? देखा देखी। तो आप अपने घर वालों को और खुद को सिर्फ कुछ समय तक धोखा दे सकते हैं, सिर्फ कुछ समय तक, जिंदगी भर नहीं दे सकते। और ये वही माँ बाप हैं, किसी के भी माँ बाप अपनी संतान को, बेरोजगार संतान को एक हद तक झेल सकते हैं, और एक दिन वो हद पार हो जाती है भाई साहब, लात मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं आप। और समाज में सिर्फ पैसे की इज्जत है। इंसान कितना भी खूबसूरत है, कोई इज्जत नहीं है।
खूबसूरती का यहाँ कोई मोल नहीं है, सिर्फ पैसे का मोल है। काले से काले और भुंडे से भुंडे व्यक्ति के साथ गले लगकर दिखाई देंगे आपको लोग, अगर पैसा है तो सबसे अच्छी बात है, आपको फोकस सिर्फ पैसे पे करना है, आपको फोकस सिर्फ अपने गोल पे करना है, आपको फोकस सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे करना है, अन्य किसी चीज पे फोकस नहीं करना आपको। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें हैं वो थोपी गई हैं आपके ऊपर, आपको सिर्फ वही काम करना है जो आप करने आए हो और जिसे करने में आपको मजा आता हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।